प्रातः क्लास चल रहा था 6/4/1967। गुरुवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। तुम बच्चे, कौन बच्चे? तुम बच्चे जो सन्मुख बैठ के सुनते हो सुप्रीम सोल बाप से, तो सबको समझा सकते हो। माना सारी दुनिया, चाहे देवात्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे दैत्य हो, ऐसे तो मुख्य रूप से स्वर्ग की दुनिया में देवताएं देवात्माएं होती हैं और नरक की दुनिया में सब दैत्य बन जाते हैं। दिति की संतान दैत्य। तो देव हो या दैत्य हो, तुम सबको समझा सकते हो। तुम ये नहीं समझा सकते क्या? तुम हो पहली दुनिया के लोग, बीज रूपाताओं की दुनिया के लोग, न्यूट्रल दुनिया के लोग क्या? और ये है जड़ आधार, और इनसे पैदा हुए सारे ये आधार मूर्त दुनिया के लोग। और तीसरी दुनिया वो है जो इन जड़ों पर आधारित है। जो वृक्ष है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक मूल तना जो नीचे से लेके ऊपर तक जाता है, उसकी जड़ें भी नीचे हैं, बिल्कुल इसके नीचे सीधी नीचे जाती। दूसरी जड़ें दाईं ओर की और बाईं ओर की। उन जड़ों से ताकत मिलती है वृक्ष की दाईं ओर की टहनियों को, धर्मों को, और बाईं ओर के टहनियों को, धर्मों को। तो चाहे दाईं ओर की टहनियां हो, चाहे बाईं ओर की टहनियां हो, चाहे आधार मूर्तों के फॉलोअर्स हो, चाहे बीज रूप के फॉलोअर्स हो, तुम सबको समझा सकते हो कि तुम या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो। क्या तुम सब चाहो तो नई दुनिया के मालिक, स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, क्योंकि मैं शिव हेवनली गॉडफादर हूं, हेवन की रचना करता हूं। तो तुम सब चाहो तो हेवन के मालिक बन सकते हो। या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। या 2 मुख्य धाम हैं जिनको सब पसंद करते हैं। देवात्माएं भी शांति पसंद करती है, फिर वो सुख भी पसंद करती है। और जो दैत्य हैं, जिन्हें मनुष्य कहा जाता है, जिनमें चंचल मन होता है, वो शांति पसंद। तो मन बड़ा चंचलता पैदा करता है, अशांति पैदा कर देता है, तो वो शांति पसंद करती है। क्योंकि आती है दुख की दुनिया में, तो हमेशा उनको दुख ही दुख देखने को मिलता है। तो कहते हैं ना आए और ये दुनिया ना होती तो अच्छी। उन्होंने वो दुनिया देखी ही नहीं, सुख की दुनिया। तो कहते भाई ये हमारा दुनिया ये नहीं चाहिए, हमें कोई सुख नहीं चाहिए, हमें तो शांति चाहिए। तो उन्हें शांति ही अच्छा लगती है। खैर जो भी हो, सुखधाम को पसंद करने वाले हों तो सुखधाम के मालिक बन सकते हैं।
तो धाम के भी मालिक बन सकते हैं, नंबरवार भी बन सकते हैं, और अव्वल नंबर बनना चाहें तो अव्वल नंबर भी मालिक बन सकते हैं। ऐसे ही शांति धाम के भी मालिक बन सकते हैं। अव्वल नंबर में शांति धाम के मालिक बनना चाहो तो अव्वल नंबर में बन सकते हैं। और फिर क्योंकि तुम ही तो बच्चे हो ना, क्या मेरे बच्चे तुम हो, शिव के बच्चे तुम असली हो, आत्मिक स्थिति में रहने वाले। शिव सदा आत्मिक स्थिति में रहता है ना, स्वस्थिति में। तो तुम मेरे बच्चे हो। तो माने वो बीज रूप आत्मा है, बीज रूप स्टेज में ये शरीर है ना, ये वृक्ष है, और बिंदु आत्मा बीज है। बीज में से वृक्ष निकलता है। वृक्ष कहां से निकलता है? बीज में से निकलता है। तो कैसे? मां के पेट में पहले जड़ शरीर होता है, यह बीज आत्मा होती है। पहले तो जड़ शरीर तैयार होता है ना, और जड़ शरीर का बीज कहां से आया? देहधारी बाप है, देह अभिमानी, उससे वो देह का बीज आया। लेकिन वो देह पहले, या देह से भी पहले वो आत्मा है जिसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार भरते हैं। जो आत्मा का देह है, उसके संस्कारों के अनुसार मां के पेट में 4-5 महीने पहले से ही तैयार होने लगता है। तो आत्मा पहले या शरीर पहले है? आत्मा पहले। वो आत्मा जब मां के पेट में 4-5 साल का वो बच्चा निर्जीव तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसने जैसे जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही बच्चा तैयार होगा। क्या आंख से दुष्कर्म किया होगा, बहुतों को फंसाया होगा, तो आंख से काना पैदा होगा। बहुत लात चलाई होगी, तो टांग से लंगड़ा पैदा होगा। ऐसे होता है ना। तो ये पूर्वजन्म के संस्कार जो देह में आ गए, कहां से आए? है? आत्मा से आए। वो आत्मा जिसने अभी शरीर ही नहीं छोड़ा है, उसके वाइब्रेशन काम करते हैं। वाइब्रेशन की शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि वो जीवन वहां बिता रहा है, और मन बुद्धि के वाइब्रेशन से वो शरीर मां के पेट में तैयार हो रहा है। ये हिसाब किताब है। क्या? जैसे मां है, गर्भ धारण करती है, और गर्भ काल में वो आत्म की स्थिति में रहती है, तो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा ना। आत्म की स्थिति में रहती है, और वो आत्मा का उस समय शरीर स्त्री चोला है या पुरुष चोला है? आत्मा का जो चोला है, जिसने गर्भ धारण किया है, वो स्त्री चोला है ना। है? अरे जिसने गर्भ धारण किया है वो माता स्त्री चोला नहीं है। तो स्त्री चोला जो है, वो स्त्री चोला आत्मिक स्मृति में है, पति की स्मृति की, देह की स्मृति में नहीं है।
तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें कौन से संस्कार आएंगे? है आत्मिक स्थिति में रहने के ही संस्कार आएंगे ना। देह भान के मैं देह हूं, पुरुष बनने के संस्कार आएंगे? दुर्योधन दुशासन के संस्कार आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये बड़ा हिसाब किताब है। तो बताया कि तुम बच्चे मालिक हो पार्ट बजाने के लिए, चाहे तो लंबे समय तक शांति धाम में रहो, चाहे तो सुख धाम में रहो। क्योंकि तुम बच्चे जो हो ना, कौन से बच्चे? बाबा का कंसंट्रेशन कौन से बच्चों के ऊपर रहता है? आस कौन से बच्चों के ऊपर है? कितने बच्चों के ऊपर आस है? 8 बच्चों के ऊपर आस है। मना जो अव्वल नंबर 8 है वो ही राजा ही प्राप्त करेंगे। जो ईश्वर की ईश्वरत्व की शासन की शक्ति है वो 8 ही प्राप्त करेंगे। 8 के जो बाल बच्चे हैं वो भी तो प्राप्त करेंगे ना। तो वो तो महाराजाओं की लिस्ट के हो गए 8। उनके जो बच्चे हैं वो 108 हैं। और जो 108 राजाएं हैं उन राजाओं की प्रजा नहीं होगी। जो 108 राजाएं जब राजा बनेंगे तो उनके विशेष सहयोगी, महामंत्री, सेनापति, ये विशेष अधिकारी होते हैं ना। होंगे या नहीं होंगे? हैं? नहीं। विशेष अधिकारी जो है, विशेष प्रजा है, या नंबर 2 की, नंबर 3 की, 3rd क्लास, 4th क्लास की और प्रजा है। हाँ, तो 108 के जो बच्चे हैं उनमें जो फर्स्ट क्लास अधिकारी बनते रहेंगे उनके सहयोगी वो हैं 16,108। और उनकी संख्या कितनी है? 16,108 की संख्या है ना, वो कब तक पूरी होती है? वो कब तक तैयार हो जाते हैं? 16,108 देखने में आए कि हाँ उन्होंने स्टेज प्राप्त कर ली, मालिक बने, राजाई प्राप्त कर ली, शासन कर रहे हैं इतने के ऊपर। सारा शूटिंग की बात है, रिहर्सल की बात है। रिहर्सल और शूटिंग 4 युगों की होती है ना। 4 युगों में से जो हेवनली गॉडफादर की दुनिया है वो हेवन सतयुग त्रेता की है ना। तो त्रेता के अंत में जाकर के 16,108 प्रत्यक्ष हो जाते हैं। क्या? और हिसाब है ये सतयुग त्रेता में जो 21 जन्म होते हैं, जैसी जैसी प्राप्ति, जैसी जैसी शूटिंग 16,108 को होती है सतयुग त्रेता आधा कल्प में, वही हिसाब फिर दूसरे तरीके से द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक चलता है। यहां भी 16,108 प्रत्यक्ष हुए प्रिंस प्रिंसेस के रूप में। और वो प्रिंस प्रिंसेस का भी अपना दायरा होता है, उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। तो द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक भी वो ही कंट्रोल करेंगे। चाहे वो महाराजाओं की लिस्ट के हो 8 हों, जो 8 दिग्पाल गाए जाते हैं, चाहे वो राजाओं की लिस्ट के 108 हों जो राजाएं गाए जाते हैं,
और उन राजाओं की जो नजदीकी फर्स्ट क्लास प्रजा है, अधिकारी वर्ग की नजदीक नजदीक, जैसे प्रिंस है, प्रिंसेस है, महामंत्री है, सेना नायक है, ये अधिकारी होते हैं ना। प्रिंस अधिकारी होता है कि नहीं, प्रिंसेस भी, वो भी अधिकारी। तो उनका जो दायरा है प्रजा के ऊपर कंट्रोल करने का, वो दायरा जैसे त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही कलयुग के अंत तक प्रत्यक्ष होता है। क्या मान लो त्रेता की अंत की सीढ़ी है 21वें जन्म की है, सतयुग के 8 जन्म, त्रेता के 13 जन्म, तो 21 जन्म का जो 21वें जन्म की जो सीढ़ी है, उसमें जो 16,108 प्रिंस प्रिंसेस प्रत्यक्ष होंगे। क्या कंट्रोलर के रूप में, वो ही कंट्रोलर के रूप में कलयुग के अंत में जाकर के प्रत्यक्ष होंगे। भले ढेर के ढेर देश विदेश में फैले हुए हो, लेकिन कंट्रोल तो करेंगे ना। कितने देश हैं दुनिया में, और कितने मिनिस्टर होंगे। सब देशों को इकट्ठा करो और उनके मिनिस्टर्स को इकट्ठा करो, तो संख्या कितनी बनेगी, ढेर होंगे। और इतना ही नहीं, मिनिस्टर्स तो विधान पालिका हो गई, एक कार्यपालिका होती है जो प्रैक्टिकल में करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी संख्या कितनी होगी। ऐसे ही न्यायपालिका में, न्यायपालिका में जो बड़े बड़े जज बैठते हैं न्यायाधीश बनकर के, वो भी तो बड़े ऑफिसर हैं कि छोटे मोटे हैं। तो टोटल मिला के क्या ये 16,108 की संख्या या तो कलयुग के अंत में प्रैक्टिकल में देखने में आते हैं कि इनके हाथ में बड़ी सत्ता होगी, या तो त्रेता के अंत में देखने में आते हैं। तो बताया कि तुम बच्चे मालिक हो, माने बच्चे हो तो अनेक हैं या थोड़े हैं। तो फर्स्ट क्लास बच्चे 8 के ऊपर नजर है, कितने के ऊपर, 8 के ऊपर। फिर सेकेंड क्लास 108, वो भी तुम बड़े ही मालिक हो गए ना, राजा है ना। राजा भी तो स्वाधीन होता है कि किसी के पराधीन होता है, स्वाधीन होता है, वो भी स्वाधीन। बाकी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं राजाओं के, तो वे तो पराधीन होते हैं, लेकिन फिर अपने दायरे में जो उनकी प्रजा है, उनका प्रभाव जिनके ऊपर है, तो उनका ऑर्डर चलता ही है, उनके ऊपर राजा ही करते ही है। जैसे राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड हो, फर्स्ट क्लास बॉडीगार्ड में हेड होता है ना कोई, तो वो कहीं इंडिया में चला जाएगा और बताएगा कि मैं प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड हूं, तो उसको तो कोई तो एकदम चिपक जाएगी। ऐसे ड्राइवरों में भी कोई मुख्य ड्राइवर होगा, तो कहेगा मैं प्रधानमंत्री का मुख्य ड्राइवर हूं, और इंडिया में कहीं भी चला जाएगा तो उसको एकदम बड़ा नजर चढ़ जाएगी। तो जिनकी उनके ऊपर बड़ी आस्था हो जाती है, तो समझ लो वो उनकी बहुत प्रभावित हो गए, माने बहुत बड़ी फर्स्ट क्लास प्रजा है उनकी। तो ये बताया कि तुम बच्चे चाहे मेरे फर्स्ट क्लास बच्चे हो,
चाहे राजाई प्राप्त करने वाले राजयोग से सेकेंड क्लास बच्चे हो, चाहे राजयोग से राजाई प्राप्त करने वाले जन्म जन्मांतर के थर्ड क्लास बच्चे हो, 16,108 की लिस्ट वाले हो, लेकिन हो तो मेरे बच्चे, तो तुम मालिक हो। क्या तुम मालिक हो पार्ट बजाने के लिए, जैसा चाहो वैसा पार्ट बजाओ। अभी इस संगम युग में शिव भोलेनाथ के रूप में है। क्या कैसे है? शिव भोला भंडारी, ये शिव का टाइटल है, ऐसे नहीं शंकर का टाइटल है। शिव जो है पहला नाम और बाप का नाम शंकर। तो शंकर जो है वो भोला भंडारी नहीं है। इसलिए जब कहते हैं शिव शंकर भोले भाले, इसका मतलब भोले कौन है? जो पहला नाम है शिव वो भोला है, और भाला कौन है? जो दूसरा नाम है शंकर वो ही भाला है। क्या? हाँ, भाला 3 गुना है उसके हाथ में। क्या? ब्रह्मा का भाला कांटा, विष्णु का कांटा और शंकर का कांटा, तीनों कांटे उसी के हाथ में। माना जब त्रिमूर्ति शिव कहते हैं तो किसकी मूर्तियां हैं? बताओ बताओ बताओ। त्रिमूर्ति शिव कहते हैं तो किसकी मूर्तियां हैं? तुम बताओ लिख के। हाँ, ये तो मूर्तियों के नाम बताए हैं। किसकी मूर्तियां? आत्मा का नाम बताओ। अब आप दोबारा नहीं, अब नहीं, अब दोबारा अगली साल एग्जाम होगा, उधर माता जी को दे दो। ये त्रिमूर्ति जब शिव कहा जाता है, त्रिमूर्ति शिव, तो कौन सी आत्मा की 3 मूर्तियां हैं? लिखो। नहीं, ये भी गलत। न साकार की 3 मूर्तियां हैं, न शिव की 3 मूर्तियां हैं। अब लिखने से कोई फायदा नहीं, अगली साल लिखना, एग्जाम अगली साल होगा। वास्तव में क्या लिखा था? तुमने थोड़ी लिखा था, तुमने क्या लिखा था? वो तो मूर्तियों के नाम लिख दिए। अरे हैं किसकी 3 मूर्तियां? कौन? नाम बताओ। शिव मूर्तिमान होता भी है, उसको मूर्ति, मूर्ति माने साकार, अमूर्त माने निराकार, उसकी वो मूर्तिमान है। फिर इसने दोबारा में लिख के दिया ना, वो पास हो गया। शिव बाबा की 3 मूर्तियां। किसकी 3 मूर्तियां? शिव बाबा। साकार और निराकार का जब मेल हुआ और निराकार के समान जो साकार बन गया, निराकारी स्टेज वाला, तो उस आत्मा की मूर्ति है जिसे कहते हैं शिव बाबा, जिसकी यादगार मंदिर बने हुए। उसका सात्विक यादगार सोमनाथ मंदिर में द्वापर के आदि में बना था। वो शिव बाबा लिंग रूप में है या मूर्ति रूप में?
हाँ, लिंग रूप में, जिसमें बीच में हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा पत्थर का होता है या नहीं? पत्थर का होता है। तो शिव कोई पत्थर बुद्धि नहीं है। शिव जो है, कहते हैं मेरी आत्मा का नाम शिव है, और कोई आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली नहीं है जिसकी आत्मा का नाम हो। क्या? जिसे तुम शिव बाबा कहते हो ना, वो शिव बाबा है तो आत्मा भी है, और वो बाबा है माने ग्रैंड फादर भी है। लेकिन ग्रैंड फादर का जो संबंध होता है वो देहधारियों का ही होता है। क्या? ग्रैंड सन और ग्रैंड फादर दोनों ही देहधारी, लेकिन शिव नाम सिर्फ मेरा आत्मा का नाम है, ज्योति बिंदु आत्मा। तो मेरी तो मूर्ति नहीं होती। तो बताया कि तुम बच्चे जो हो, जो शरीरधारी हो, चाहे वो तुम पार्ट बजाने वाले भोगी आत्माओं के बीच अव्वल नंबर बच्चा हो, और चाहे वो 750 करोड़वा बच्चा हो आत्मा रूपी मनुष्य सृष्टि में, लेकिन वो सब मेरे बच्चे। और तुम सब नंबरवार मालिक बनते हो। मालिक माने राजा, राजयोग सीख करके बनते हो। सिखाता कौन है? सिखाता कौन है? शिव बाबा सिखाता है। यानी सिखाने वाला सुप्रीम टीचर हुआ ना। तो सुप्रीम टीचर की जो सोल है वो भी साकार में आती है तो शिव बाबा कही जाती है, और वही सदगुरु भी है। क्या? सत माने सच्चा, गुरु माने साकार। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल माने बिचौलिया है ना। बिचौलिया है किसका? किसका बिचौलिया है? निराकार का और साकार का बिचौलिया है। तो तुम आत्मा रूपी जो बच्चे हो, तुम आत्माओं का बाप शिव, और तुम बच्चे जो हो वो मालिक हो पार्ट बजाने के लिए। जो चाहो सो पार्ट बजाओ। क्या? शांति धाम में विशेष रहने का पार्ट बजाना चाहते हो तो शांति धाम का पार्ट विशेष बजा लो, और सुखधाम में विशेष ज्यादा से ज्यादा रहने का पार्ट बजाना चाहते हो तो सुखधाम का पार्ट बजा लो। कौन सा पसंद है बताओ? है? कोई भी दुनिया की आत्मा से पूछो, सुख तो सबको पसंद है। भले जो सन्यासी हैं वो आते ही दुख की दुनिया में, उन्होंने सुख की दुनिया देखी नहीं तो उन्हें अनुभव नहीं है। जिन्होंने रसगुल्ला खाया है उन्हें रसगुल्ला खाने का स्वाद लेने का अनुभव है, इसलिए वो रसगुल्ले को पसंद करेंगे। सन्यासियों ने, इब्राहिम ने, बुद्ध ने, क्राइस्ट ने, गुरु नानक ने, शंकराचार्य ने, इन्होंने तो स्वर्ग भोगा ही नहीं है। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करते हैं वो देवात्माएं हैं। जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। कौन प्रभाव में आ जाते हैं? सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाते हैं सबसे जास्ती भारतवासी। ये भारतवासियों की टेंडेंसी बता दी। क्या? चाहे वो अव्वल नंबर के भारतवासी हो, बता,
अव्वल नंबर का भारत के दिल में बसने वाला भारतवासी कौन सी आत्मा? जल्दी जल्दी बताओ, 1 सेकंड का पेपर होता है। तुम बता। हाँ, बिगाड़ो बिगाड़ो बिगाड़ो। तुम दिखा के मतलब लिखा करो, ये नकल कर लेता है चालाक आदमी। देखा था ना? हाँ, देख लिया था। सबसे जास्ती नजदीक तो वास्तव में परम ब्रह्म तो बाद में नाम पड़ता है कि पहले नाम पड़ता है? पहले शिव जब आते हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं या परम ब्रह्म नाम लेके आते हैं? पहले 3 मूर्तियां या पहले परम ब्रह्म नाम की काम करने वाली ब्रह्मा के रूप में अव्वल नंबर में काम करने वाली शख्सियत है, और जिसका नाम दिया परम ब्रह्म, वो कोई अलग से आत्मा है क्या? प्रजापिता के से अलग आत्मा है क्या कि एक ही आत्मा है? एक ही आत्मा तो है। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश किया तो पुरुष था ना, नाम क्या रखा? ब्रह्मा। काम निकालने के लिए ब्रह्मा नाम रखा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। जो आत्मा माँ के रूप में 500-700 करोड़ मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष के पत्तों का पालना, वो जन्म देने का पार्ट बजाए, उसका नाम दे दिया ब्रह्म। पहला पत्ता कृष्ण स्वयं। सत्युग के आदि में न सही, वो तो भक्तों की बात है, सत्युग के आदि की कृष्ण की बात भगवान मान लिया, लेकिन वास्तव में शिव का जो पहला बच्चा है, जिसे आदम एडम कहा जाता है, आत्मा, वो भी उस शिव बाप की गोद में खेलता है पहली बार, तो उसको भी अपनी आत्मा का परिचय कब मिलता है और किसके द्वारा मिलता है? कब मिलता है? संगम युग के आदि में मिलता है या मध्य में मिलता है? लिखो लिखो। हाँ, परिचय है उस आत्मा को अपने अव्वल नंबर पार्ट का इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। वो अव्वल नंबर पार्ट है ही विष्णु लक्ष्मी नारायण। वो 76 के लिए बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ। चित्र की ओर इशारा किया, ऊपर जो खड़े हैं प्रकाश के वलय की दुनिया के बीच, ज्ञान प्रकाश का वलय है ना, उनका नाम ही है नारायण। नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर।
जो ज्ञान प्रकाश की दुनिया में ही रहते। तो वो नारायण की तरफ इशारा करके कहा, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ ही कब है? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। माना 1966 की वाणी है, उसमें से 10 वर्ष उल्टा चक्कर घुमाओ और पूरा 5000 सितंबर पूरा चक्कर मत घुमाओ, 10 वर्ष कम छोड़ दो तो कौन सा सन आएगा? 1976। तो बताया आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ जब इनका जन्म हुआ। तो 76 में बता दिया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब हुआ उस आत्मा को? वो दोनों आत्माओं को अपने स्वरूप आत्मा का पार्ट का प्रत्यक्षता रूपी जो जन्म है, ये एहसास कब हुआ कि मैं कौन सी आत्मा हूं या हम कौन सी आत्मा है? फटाफट लिखते जाओ। 76 में हुआ। यही घोषणा कर दी, सारे ब्राह्मण परिवार ने, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने मनाया 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया धूमधाम से। लेकिन जाना किसी ने नहीं। वो आत्माओं को अंदर अंदर एहसास हुआ, किनको? लक्ष्मी और नारायण। वो लक्ष्मी नारायण नहीं जो सत्युग के आदि में जन्म लेते हैं पहले पत्ते के रूप में, उनकी बात नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाप आकर के जो ज्ञान देते हैं, ईश्वरीय ज्ञान, सत्य ज्ञान, उस सत्य ज्ञान के आधार पर जिन्होंने अपनी आत्मा के पार्ट को पहचाना, वो लक्ष्मी नारायण की बात। और उनमें भी मुख्य प्रोमिनेंट आत्मा कौन है? लक्ष्मी नारायण, नारायण। तो जो नारायण है वो ही बचपन में कृष्ण कहा जाता है। तो वो जो चित्र दिखाते हैं, चित्रकारों ने चित्र बनाया कि बुढ़े बाबा शिव की गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है। कलयुग के अंत में ये चित्र निकले हैं, पहले ये चित्र नहीं थे शास्त्रों में। माने जब प्रैक्टिकल पार्ट चलता है तो चित्रकारों की बुद्धि में भी चित्रण हो जाता है। तो अब ये बताओ कि ये जो गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है, ये किससे जन्म लेता है? इसकी माता कौन है? जल्दी से नाम बताओ। है? किससे जन्म लेता है? हाँ, जब प्रजापिता नाम था, अहम बीज प्रदपिता, मनुष्य सृष्टि का बीज डाला था, तो उस समय ज्ञान था तो कैसे लिख दी? जगदम्बा से मिला ज्ञान। ज्ञान माने समझ, बुद्धि, अकल। ज्ञान माने जानकारी, अपने स्वरूप की जानकारी जगदम्बा से मिली। वो तो हो ही नहीं सकता। जगदम्बा ने यज्ञ के आदि काल में थोड़ी ही जानकारी दे दी। यहाँ कहते हो 76 में जानकारी हुई उस आत्मा को अपने स्वरूप की, और अभी कह दिए यज्ञ के आदि में जगदम्बा ने, तो गलत हो गया ना? हाँ, ना अगली साल दोबारा एग्जाम अगली साल होता है।
वो जो गोद में बैठा हुआ बुढ़े की गोद में अनुभवी सबसे जास्ती आत्मा है, उसकी गोद में बैठा हुआ जो कृष्ण बच्चा दिखाया है, उसको अपने स्वरूप की पहचान किसके द्वारा होती है, किसके मुख से होती है? हाँ, तो ये कोई नाम है बड़ी अम्मा, अम्मा के द्वारा बच्चे को परिचय मिलता है क्या कि तुम इस बाप के बच्चे हो। तो लिखा है लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है वो नई दुनिया की महारानी है। पुरुषोत्तम संगम युग में वो विश्व की महारानी है। बच्ची किसकी है? उसको अपना परिचय किसके मुख से मिलता है? जिसके मुख से परिचय मिलता है वो ही उसकी अम्मा हुई ना। तो किसके मुख से परिचय मिला? लक्ष्मी नारायण दोनों का इकट्ठा है तो जन्म है। तो प्रत्यक्षता रूपी जो जन्म है, अपनी आत्मा की पहचान, वो किस मुख से मिलती है? वो मुखधारी का नाम बताओ। एक सेकेंड में लिखना है, देर नहीं लगानी है। देर लगी माने फेल। हाँ, कौन सा? ये जो है ब्रह्मा, तो 5 मुख दिखाए गए हैं ब्रह्मा के। वो एक ही अम्मा से जन्म लिया होगा कि कार्तिकेय हो गया 6 अम्मा से जन्म लेने वाला थोड़ा ही। 6 अम्मा तो पालने वाली है। दादा लेखराज ब्रह्मा से मुख से उस आत्मा ने जो ज्ञान सुना, उस ज्ञान के आधार पर शिव का ज्ञान सुना ना, तो शिव हुआ बाप और दादा लेखराज ब्रह्मा हुई माँ। और उन दोनों के द्वारा जो ज्ञान मिला, जानकारी मिली, ज्ञान माने जानकारी, उससे उनको पक्का एहसास हो गया कि मेरा बाप ये है और मेरी अम्मा दादा लेखराज ब्रह्मा है, जिनसे मुझे अपने स्वरूप का परिचय। तो बताया तुम बच्चे मालिक हो पार्ट बजाने के लिए। चाहे तो जो मनुष्य सृष्टि में 500, 700, 750 करोड़ बच्चे हैं, उनमें अव्वल नंबर का पार्ट बजाने वाले बन जाओ मालिक। और चाहे तो मध्य के बच्चों में पार्टधारी बन जाओ। और चाहे तो लास्ट के पूर्व के बच जाओ। ये तुम्हारे ऊपर है। क्या तुम मालिक बन सकते हो? सब के सब 500, 700 करोड़ सारे ही मालिक बन सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर है, तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर है कि तुम अव्वल नंबर में पास होते हो या मध्यम में या लास्ट। बाकी मालिक तो बन सकते हो। अभी घर छोड़ करके यहां आते हो पार्ट बजाने के लिए। क्या तुम सब बच्चे, जितने भी 500, 700 करोड़ बच्चे हो, आते कहां से हो? कहां से आते हो? नाम बताओ। परनाम क्या कर दिया? क्या लिख दिया? परनाम। परम धाम। परम धाम, परम धाम से आते हो पार्ट बजाने के लिए। अरे दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है वो कहां से आता है पार्ट, इस दुनिया में पार्ट बजाने के लिए? कहां से आता है? लिखो लिखो लिखो। क्या
जानी जानी क्या भाषा लिख देता है, सामने नहीं आती। अरे उस आत्मा को, उस शरीर हरि को कोई नाम कहा जाता है? नाम माता से आता है ना बच्चा, हाँ? माँ से आता है ना, तो ये भी तो कोई माँ होगी ना, है? वो माँ बाप के मुकाबले जड़त्वमयी बुद्धि वाली होती है या बाप जैसी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, ज्यादा चैतन्य बुद्धि होती है? नहीं होती। तो जो परम ब्रह्म नाम है वो जड़त्वमय तत्व है या चैतन्य तत्व है? तत्व माने सा। जैसे शिव बाप कहते हैं कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। गीता ने भी बोला, परा प्रकृति परे ते परे, प्रकृष्ट शक्ति वाली, और दूसरी अपरा प्रकृति, नीचे, थोड़ी नीची स्टेज की। तो जैसे शिव की 2 प्रकार की रचनाएं हो गई, जैसे शास्त्रों में कह दिया द्वितीय और अद्वितीय। वास्तव में पुरुष आत्मा को कहा जाता है, वो है परम पुरुष शिव, और उसकी 2 रचनाएं हैं, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो परे ते परे स्टेज वाली प्रकृति जो है वो, और नीची किस्म की प्रकृति है वो कौन कौन है? नाम दिया परम ब्रह्म। क्या नाम दिया? परम ब्रह्म, माने बड़े के बड़ा ब्रह्म, परे के परे ब्रह्म। कौन हुआ है? परे थे परे ब्रह्म कौन हुआ? इसमें तो परे थे परे ब्रह्म जो शिवलिंग दिखाते हैं उसमें ज्योति बिंदु भी है और साकार बड़ा रूप भी है। तो जो साकार बड़ा रूप है वो है नीची प्रकृति, जड़ तत्वों का सार, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 जड़ तत्वों का सार। और ये जड़ तत्व जो शरीर तैयार होता है वो उसका कारण कौन है? जो कोई अंधा, कोई काना, कोई लूला पैदा होता है, आत्मा। तो ये है मेरी अपरा प्रकृति, वह परा प्रकृति चैतन्य। आपकी किसकी हुआ? क्या 2 नाम हो गए? पहले था ब्रह्म, दूसरा हुआ परम ब्रह्म। मैं किस पर फिदा होकर आता हूं? कोई आत्मा है जिसके पार्ट पर फिदा होकर आता है कि उस आत्मा ने जन्म जन्मांतर जो पार्ट बजाया है वो मेरी श्रीमत के अनुकूल बजाया है कि प्रतिकूल पार्ट बजाया है तो फिदा होता हूं? शिव सुप्रीम सोल कौन सी आत्मा पर फिदा होता है?
शिव सुप्रीम सोल जिस आत्मा पर फिदा होता है उसका नाम क्या देता है? किस पर आशिक होकर आता है? परम ब्रह्म नाम पहले होता है कि परम ब्रह्म नाम बाद में पड़ता है? दादा मेघराज पहले या उसका नाम बाद में दिया, नामकरण बाद में हुआ? पहले कौन है? दुनिया में भी बच्चा पैदा होता है उसी समय नामकरण होता है क्या है? जब छठी होती है तब नामकरण किया जाता है। ऐसे ही है कि शिव जो फिदा होके आया, आशिक होकर आया, वो कौन सी आत्मा है इस सच्चिरूपी रंगमंच की जिस पर फिदा होकर आया? मुरली में नाम क्या बोला? किस पर फिदा होता है? अरे उस देश का नाम नहीं है। हाँ, एक होता है जड़ देश और एक होता है चैतन्य देश। चैतन्य देश है शरीरधारी आत्मा और जड़ देश है ये भारत का जो नक्शा दिखाते हैं जिसमें जमीन पहाड़ नदियां दिखाते हैं, वो है जड़। तो वो शिव आता है, वो चैतन्य आत्मा पार्टधारी के ऊपर फिदा होकर आता है ना है? रथ जो चुनता है, ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन का रथ चुनता है, जिस ज्ञान को धारण करके वो बड़ा भाग्यशाली बनता है, दुनिया का है, विश्व का मालिक बनता है ना। तो जिसमें आता है उसका नाम है भारत। किस आधार पर नाम पड़ा? काम के आधार पर। क्या काम किया? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला, लगा रहे। क्या? रत माने लगा रहे। तो ज्ञान की रोशनी में जो जन्म जन्मांतर लगा रहता है। स्वर्ग में तो देवताएं होते ही आत्मिक स्थिति स्व स्थिति वाले रहते हैं। इसलिए जो स्वर्ग के देवताएं हैं वो तो सदैव ही जीवन में आत्मा की रोशनी में रत रहते हैं। लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग से भी जब दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, दे अभिमानी, 5 तत्वों वाले पंचभूतों के भौतिक शरीर को महत्व देने वाले, तो भी वो आत्मा उन धर्म पिताओं से प्रभावित नहीं होती। क्या? उसका नाम पड़ता है भारत। चाहे व्यास के रूप में वेद रचे, मनुष्य के रूप में द्वापर के आदि 2500 वर्ष पहले, चाहे बाद के आरण्यक बने, शतपथ ब्राह्मण आदि बने, उनका रचयिता बने, और चाहे पुराण बनाए, महाभारत पुराण, भागवत पुराण, इस ज्ञान में ही रत रहती है। चाहे द्वापर में बाल्मीकि के रूप में रामायण लिखी, क्या? क्योंकि वो है ही पुरुषोत्तम संगम युग में राम वाली आत्मा। राम नाम क्यों पड़ा? रम्यते योगिलो यस्मिन इति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, जिसकी याद में, वो है राम। राम किसका नाम?
जिसकी याद में योगी लोग रमण करते हैं वो है राम। तो कौन आत्मा हुई? बोला ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला त्रेता वाला राम नहीं, जो शास्त्रों में नाम दिया है त्रेता वाला राम 14 कला का नहीं। कौन सा राम है? जिसकी याद में योगी लोग रमण करते हैं, माना खेल खेलते हैं। तो खेल खिलाने वाला होगा या नहीं होगा? है? खेल खिलाने वाला होगा तो खुद भी खेल खेलेगा या नहीं खेलेगा? है? खेलेगा ना। तो वो आत्मा जिसे योग की वो शक्ति प्राप्त है जिससे ज्यादा योग की शक्ति दुनिया में और किसी आत्मा को प्राप्त नहीं होती, उसको कहते हैं योगी, योग लगाने वाला। कोई आत्मा है या सुप्रीम सोल है? आत्मा है जो सुप्रीम सोल से योग लगाने वाली अव्वल नंबर है। क्या? योगियों में सबसे ऊंचा योगीश्वर है, उसको टाइटल मिलता है योगियों का ईश्वर। क्या? अगर गोद में बच्चे के रूप में कृष्ण के रूप में चित्रों में दिखाया जाता है तो वो भी संगम युग के यादगार है। गोद में बैठा बैठा योग लगा रहा है। तो जो बड़े से बड़ा योगी है वो ही सारे संसार को योग लगाना सिखाता है। खुद भी बड़ा योगी है, सिखाने वाला भी सदगुरु है। क्या? तो वो सदगुरु जो है किसी योगी से सीखता है? हा? किस योगी से सीखता है? नाम बताओ। ये ऊपर इशारा कर रहा है, इसे लिखो। शिव बिंदु, जिसकी बिंदी का नाम शिव है, उससे वो किससे योग लगाता है? उससे बड़ा कौन है? जैसे शंकर है जगत पिता, मनुष्य सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, जगतम पितरम कहा जाता है। जगत पिता है ना। तो वो तो बड़ा योगी है और योग बल के आधार पर प्राप्ति भी करता है। योग से, योग माने शक्ति, योग की शक्ति से प्राप्ति करता है। विष्णु की बात सही। शिव ज्योति बिंदु किससे योग लगाता है और क्या शक्ति प्राप्त करता है? और कब लगाया योग? उसको कहते हैं सदाशिव। उसे किसी से योग लगाने की दरकार है ही नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है उसको ज्ञान देता है, शक्ति नहीं देता योग की। इसीलिए बताया क्या तुम सबको समझा सकते हो कि तुम नई दुनिया के मालिक बन सकते हो। चाहो तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो, चाहो तो दोनों के मालिक बन सकते हो। क्या? मैं जो बोलने वाली आत्मा है ब्रह्मा के अंदर, ब्रह्म वाक्य मुरली में बोलती है,
वो आत्मा शांति धाम की मालिक बनती है, सुखधाम की मालिक बन के बैठती है? न मैं शांति धाम का मालिक, न मैं सुखधाम का मालिक। शांति धाम में तो आत्मा आत्मा सब भाई भाई, सब आत्मिक स्टेज में, कोई ऊंचा नहीं, कोई पद में नीचा नहीं। वास्तव में इस सृष्टि की बात है, इस सृष्टि में तुम बच्चे नंबरवार शांति धाम ब्रह्मलोक को इस सृष्टि पर उतार देते हो। क्या ब्रह्मलोक को इस सृष्टि पर उतार लेते हो? तुम बच्चों में जो अव्वल नंबर बच्चा नारायण है, वो नारायण बच्चा अपनी जो दुनिया बनाता है, वो शांति धाम की दुनिया, ब्रह्मलोक की दुनिया का वलय अपने चारों ओर बनाए हुए है। कैसा वलय? आत्मिक स्टेज वाला वलय, जहां आत्माएं आत्मिक स्टेज में, बिंदु रूप स्टेज में रहती हैं। नो संकल्प एट ऑल। लेकिन बनाने वाले बच्चे नंबरवार, जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो कोई बच्चा तो अव्वल नंबर होगा। तो जो आदम है, पहला आदमी इस सृष्टि का, वो पहचान जग से मिलती है कि मैं आत्मा ब्रह्मलोक की वासी हूं ओरिजिनली है, और उस ब्रह्मलोक को मैं इस सृष्टि पर उतार सकती हूं। तो स्मृति के आधार पर वो अपने ही अंदर, अपने ही शरीर में ब्रह्मलोक का अनुभव कर, ज्योति बिंदु आत्मा जो लिंग रूप है, लाल लाल लाइट का गोला सोमनाथ मंदिर में बना हुआ था, पत्थर बुद्धि, पत्थर का। पत्थर भी कैसा? काला या हरा या नीला है? लाल पत्थर। लाल रंग जो है किस बात का सूचक है? लाल रंग क्रांति का सूचक है। वो परमधाम की स्टेज जिसकी बनेगी, वो इस सृष्टि पर क्रांति ला देगा। क्या? क्रांति के आधार पर सारे संसार में शांति फैल जाती, सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं में क्रांति आ जाती, अंत की स्टेज में पहुंच जाती, जो आदि सो अंत आत्मिक स्टेज 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं धारण कर लेती। तो बोला अभी अपना परमधाम ब्रह्मलोक छोड़ करके यहां इस सृष्टि पर आते हो पार्ट बनाने के लिए। क्या? इस सृष्टि पर इसलिए आते हो, आत्मिक स्टेज को छोड़ करके यहां आते हो पार्ट बजाने के लिए। पार्ट शरीर के द्वारा बजेगा या बिना शरीर के बजेगा? रंगमंच पर पार्ट बजाने जाते हैं तो जाके नंगे खड़े हो जाते हैं कि भांति भांति के कपड़े पहनते हैं। 84 जन्म है तो 84 जन्मों में, मैक्सिमम 84 जन्मों में 84 शरीर रूपी कपड़े बदलते हैं। तो तुम आत्मा रूपी जो पार्टधारी हो, वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के पार्ट बजाते हो। क्या? ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है। क्या? तुम जो पार्ट बजाते हो वो संगम युग में नून हो रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग है इसका नाम। अभी घर छोड़ करके यहां आए हो। क्या? जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्म माने बड़ा, मां माने मां, ब्रह्मा बड़े के बड़ा घर, ब्रह्मा का घर,
क्या? जैसे दादी अम्मा होती है, उसका घर छोड़ के आ गए। यहाँ क्या है? दादी अम्मा से भी बड़ी अम्मा कौन होती है? परदादी अम्मा। हाँ, परदादी भी टाइटल मिलता है किसी को? नहीं। पुराने जमाने में तो परदादी भी जिंदा रहती थी, दादी भी जिंदा रहती थी, हैं? अम्मा भी जिंदा रहती थी, और अम्मा की बहू भी जिंदा रहती थी। क्या कितनी पीढ़ियों की हो गई? बहू, अम्मा, बहू की सासू माँ, उनकी भी दादी माँ, उनकी भी है, उनकी भी परदादी। देखो, चार पांच पीढ़ियों की जिंदा रहती। आज भी परंपरा भक्ति मार्ग में चल रही है। जो पंडे होते हैं ना भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में बड़ा शास्त्र है महाभारत, उसमें कोई पंडा है जिसका नाम दिया है मिलता जुलता है, जिसके बच्चे हुए 5 पांडव। किसके बच्चे? है पांडव के बच्चे। वास्तव में नाम है, होना चाहिए पंडा, लेकिन ये बिगड़ा हुआ नाम है? असली नाम है पांडु के बच्चे पांडव। तो पंडा क्या करता है? पंडा रास्ता बताता है तीर्थ स्थान जाने का। तीर माने किनारा, था माने स्थान। ऐसा स्थान जाके दिखाता है जहां तुम एक ठिकाने पे लग जाओ परमानेंट। क्या इधर उधर भटकने की दरकार नहीं। तो वो ऊंची के ऊंचा ठिकाना बाप ने बताया, शिव बाप ने। या तो शांति धाम जाना चाहो तो शांति धाम जा सकते हो, रह सकते हो लंबे समय तक। सुखधाम जाना चाहो तो लंबे से सुखधाम भी रह सकते। दोनों में रहना चाहो तो सुखधाम में भी रह सकते, दुखधाम में भी रह सकते। अच्छा, ये कभी फिर बताएंगे कि क्या कोई आत्मा ऐसी भी हो सकती है जो लगातार सुखधाम में ही रहे जन्म जन्मांतर? कोई ऐसा भी भाग्यशाली रथ हो सकता है? हाँ, जिस शरीर रूपी रथ में, जो रथ सार रूप में 5 तत्वों का भी सार है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का जो सार, ऐसा तत्व जो कभी खत्म नहीं होता। क्या? तीनों काल में भी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता। ना असतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। तो वो शरीर रूपी सत्य की यादगार लिंग, बड़ा रूप, और उसका छोटा रूप आत्मा, बीज। ये दोनों ही सत्य हैं। जैसे वैज्ञानिक भी मानते हैं एलिमेंट कभी नष्ट नहीं होता, तो ऐसे ही ये जो शरीर है, जिस शरीर से पैदाइश होती है, वो शरीर को ब्रह्मा नाम दिया जाता है। ब्रह्मा नामधारियों में बड़े से बड़ा मुख परम ब्रह्म कहा जाता है। वो परम ब्रह्म या बड़े के बड़ी माँ। कैसे बड़े के बड़ी माँ? 3 दुनिया है ना, बड़ी दुनिया 500-700 करोड़ की, उससे स्वर्ग की दुनिया, छोटी दुनिया 10 करोड़ की, 8-10 करोड़ की स्वर्गीय दुनिया है ना, 2 नंबर की, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। और उससे भी एक छोटी दुनिया है जो शूटिंग काल में तैयार होती है, रिहर्सल काल में, जहां सारी दुनिया के बीज तैयार होते हैं।
कितने भी नहीं, 9 लाख तो होते हैं सतयुग के आदि के जन्म में, लेकिन उससे भी पहले कोई जन्म है, कोई पीढ़ी वाला, पहली पीढ़ी। यहाँ 4.5 लाख ही असली हैं जो अपने शरीर से पार्ट बजाते हैं। बाकी सतयुग में जन्म लेने वाले तो उनके बुद्ध रूपी पेट से जन्म लेते हैं और यहाँ संगम में बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, उनकी बात है। तो 4.5 लाख जो आत्माएं हैं वही हैं जो रुद्र यज्ञ रचे जाते थे द्वैतवादी द्वापर के आदि में 2500 साल पहले। तो उनमें लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाए जाते, लाखों की तादाद, मतलब कोई सेठ होता था 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई ऐसा भी सेठ हुआ होगा जिसने 4 लाख शालिग्राम बनाए हैं क्या। लेकिन उनमें फर्स्ट क्लास हैं क्या, जो कहे जाते हैं ब्राह्मण सो पक्के देवता। 1 लाख, उन 1 लाख में भी 2 प्रकार के हैं। एक है कभी कन्वर्ट न होने वाले, पक्के रुद्रमाला के मां के बीज। दूसरे वो हैं जो विजय माला के बीज हैं, पहले चंद्रवंशी होते हैं, ज्ञान चंद्रमा से जन्म लेते हैं, फिर जैसे कन्या की शादी हो जाती है ऐसे वो राधा चंद्रवंशी से कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी लक्ष्मी बन जाती है। ओ द्वैतवादी दुनिया में 2 मत हैं तो जरूर पैदा करेंगे क्या। ब्रह्मा अपनी मत को विषय देगा, वो भी एक देहधारी धर्म गुरु। अब्राहिम आएगा, वो अपनी मत को सिर देगा। नहीं, ज्ञानेंद्रिय संतान पैदा ही नहीं हो सकती, वो तो कर्मेंद्रियों से ही कर्म करेंगे तभी संतान पैदा होगी। तो ऐसे जो जो आएंगे वो अपनी द्वैतवादी मत, दूसरी मत जरूर घुसर देंगे। उनको कन्वर्ट होने वाले द्वैतवादी कहा जाता है। एक के आधार पर बिल्कुल नहीं चलेंगे, विश्वास ही नहीं उनको। इसलिए गीता में लिखा हुआ है क्या कि जो अनिश्चय बुद्धि आत्माएं होती हैं उनके 2 मतें होती हैं। और जो निश्चय बुद्धि आत्माएं होती है उनकी एक ही बात रहती, एक ही मत रहती। चलो, बहुशाखा अनंताश्च, बहुत शाखाओं वाली, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि अव्यवसायी नाम। जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली। इधर कन्वर्ट हो जाओ, ये अच्छा नहीं, इधर कन्वर्ट हो जाओ, ये अच्छा नहीं, इसको बाप बनाओ, ये अच्छा बाप। जैसे आर्य समाज हर धर्म से कन्वर्ट होकर चले आए, नीचे उतरते उतरते किसी धर्म पे उनको आस्था नहीं रही। धर्म में अपेक्षा राज्य, हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं, सब झूठे हैं। क्या किया जाए, ऐसी दुनिया बनी हुई है।